बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनाब पीरा एक्ट 2024 का सेक्शन नंबर 23, जो कि डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के साथ। अब हम डिस्कस ये करेंगे कि जनाब इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या होता है, उसकी क्या पावर्स होती हैं, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस होंगी। ठीक है, इसकी जो क्लॉज 1 है वो क्या कहती है कि जनाब द अथॉरिटी शैल बाई नोटिफिकेशन अपॉइंट एज मैनी इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब ये जो अथॉरिटी हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे अपॉइंट करेगी, ठीक है, और नोटिफिकेशन उसका जारी किया जाएगा किस में, ऑफिशियल गज़ट में, फॉर ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन। हर इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए, जिस तरह से हमारे पहले पुलिस स्टेशन थे, अब जो है पीरा के लिए क्या होंगे, अलहदा से इन्फोर्समेंट स्टेशन बनाए जाएंगे और वहाँ पे जनाब हर इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक हो गया। वो शैल, जिनकी ड्यूटी ये होगी, वो शैल परफॉर्म ऑल फील्ड ऑपरेशंस, तमाम जो फील्ड के ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करेंगे, फॉर द इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन अंडर द एक्ट एंड स्केड्यूल लॉज। इस एक्ट की या इन जो स्केड्यूल लॉज हैं, जो लिस्ट हमें एंड पे बता दी गई है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनकी इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है। क्लॉज 2, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल पोजेस सच क्वालिफिकेशन एज में बी प्रेस्क्राइब। और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की क्वालिफिकेशन जो होंगी वो तमाम की तमाम जो है रूल्स में प्रेस्क्राइब कर दी जाएंगी। क्लॉज 3 है, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल बी असाइंड एन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय द अथॉरिटी और ऑथोराइज्ड ऑफिसर। अब जो हर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा उसको एक एरिया दे दिया जाएगा कि जनाब आपका ये वाला एरिया है, ठीक हो गया, एक मौज़ा है, 2 मौज़े हैं, या एक गांव है, या एक शहर है, या इतनी जुरिस्डिक्शन में आपने अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना है, आपने लॉ को इन्फोर्स करवाना है। फोर्थ वन है, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शन। अब जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होंगे उनके पास ये भी कुछ पावर्स होंगी जो नीचे बताई गई हैं। ए, पावर टू एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी जो है बिल्डिंग है, प्लेस है, उसको क्या कर सकता है, वो उसमें एंटर हो सकता है, उसको सील कर सकता है और उसको सर्च कर सकता है। अगर उसको लग रहा हो, अगर उसको कभी इम्कान हो, ठीक है, कि यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है, या उसको कोई एप्रीहेंशन हो कि यहाँ पे कोई ऑफेंस हो सकता है या होने वाला है, तो भी उस जगह को वो इंस्पेक्ट, इंटर और सील कर सकता है। एंड सेकंड वन इज़ पावर टू एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब ऊपर था पब्लिक प्रॉपर्टी, नीचे है प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए अगर उसने उसको इंस्पेक्ट करना है, एंटर होना है या उसको सील करना है, तो उसके लिए उसको मजिस्ट्रेट के वारंट की ज़रूरत होगी। मजिस्ट्रेट से वो परमिशन लेगा जिसकी वहाँ पे जुरिस्डिक्शन है, और उसके बाद जो है उसको प्रेमिसेस में एंटर होगा, उसको सर्च करेगा और सील करेगा। नेक्स्ट वन है पावर टू अंडरटेक एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एंड इंस्पेक्शन सब्जेक्ट टू रिगार्डिंग एंड रिपोर्टिंग द सेम इन रजिस्टर ऑफ इंस्पेक्शन। अब जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा उसकी ये पावर है कि वो तमाम जो अपने एक्ट्स और इंस्पेक्शन होगा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा अपने रजिस्टर में। जिस तरह से पुलिस के पास एक डेली डायरी, जिसको हम रोज़नामचा भी बोलते हैं, वैसे ही इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास एक रजिस्टर, एक डायरी होगी जिसमें वो तमाम अपने एक्ट्स और तमाम अपनी जो इंस्पेक्शन वगैरह है वो उस रजिस्टर में नोट करेगा। आई, इंस्पेक्शन ऑन रीज़नेबल सस्पिशन ऑफ एन ऑफेंस ड्यूरिंग रूटीन पेट्रोल। यानी कि ये भी उसकी पावर है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की कि अगर वो रूटीन पेट्रोल कर रहा है, गश्त कर रहा है, ठीक है, उसके दौरान उसको कोई शक गुजरता है कि यहाँ पे कोई ऑफेंस हो रहा है या हो सकता है, तो वहाँ उस जगह पे भी एंटर होके वो क्या कर सकता है, उस जगह को इंस्पेक्ट कर सकता है। इंस्पेक्शन टू असरटेन कंप्लाइंस ऑफ एनी ऑर्डर। गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया है कि जनाब दुकानें जो हैं फ़र्ज़ कर लें वो 8 बजे बंद होनी है, ठीक है, तो वो उन चीज़ों को, उस ऑर्डर को इंस्पेक्ट करने के लिए आया कि उस पर अमल हो रहा है, उसकी कंप्लाइंस हो रही है या नहीं हो रही, उसको चेक करने के लिए भी वो क्या कर सकता है, जो है इंस्पेक्ट टू असरटेन एनी ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन है स्पेशल इंस्पेक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी और बोर्ड। किसी भी अथॉरिटी ने या बोर्ड ने, जो हमने पीछे पढ़ लिया है, उसकी डायरेक्शन को
अगर किसी भी अथॉरिटी ने, किसी भी बोर्ड ने कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर पास किया है उसकी स्पेशल इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या कर सकता है वो, इन आर्डर टू कलेक्ट एनी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन, उसमें तफ्तीश के लिए वो क्या कर सकता है जनाब, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि मोबाइल के ज़रिए या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए क्या कर सकता है वो एविडेंस कलेक्ट कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन है, ये उसकी पावर्स हम पढ़ रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, इंस्पेक्शन ऑन द रीज़नेबल और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन बाय द विसल ब्लोअर, यानी कि अगर किसी भी विसल ब्लोअर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी है, रीज़नेबल इंफॉर्मेशन है, तो उसकी बुनियाद पे भी वो जाके जहाँ की उसने इंफॉर्मेशन दी है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको देख सकता है, उसकी सर्च कर सकता है। इंस्पेक्शन ऑन रेफरेंस फ्राम द डिपार्टमेंट, या किसी डिपार्टमेंट ने रेफरेंस भेजा है उस रेफरेंस की बुनियाद पर भी इंस्पेक्शन हो सकती है। पावर टू स्टॉप, इंस्पेक्ट एंड सर्च एनी व्हीकल पर्सन ऑन सस्पिशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट और एनी लॉ, यानी कि उसको किसी भी व्हीकल, किसी भी मोटरसाइकिल, किसी भी गाड़ी पे जो है वो शक गुजरता है, सस्पिशन है, तो उसको स्टॉप कर सकता है, उसको भी इंस्पेक्ट और सर्च कर सकता है, और अगर ज़रूरत हो तो उसको सीज़ भी कर सकता है, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 7th वन में। सीजर ऑफ एनी आइटम, गुड्स, आर्टिकल्स और प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड और रेलिवेंट टू प्रूव द कमीशन ऑफ, यानी कि कोई भी ऐसी व्हीकल है, कोई भी ऐसी गुड्स है, कोई भी ऐसे आर्टिकल हैं, उनको ज़ब्त कर सकता है जो उसको लगे कि जनाब ये किसी ऑफेंस के कमीशन में इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, और उनको क्या करेगा, एंड सच आइटम प्रोवाइडेड दैट एवरी सच आइटम शैल बी लिस्टेड इन द रजिस्टर ऑफ सीज्ड आइटम्स इन द प्रेस्क्राइब मैनर एंड द रिसीट इशू टू द ऑफेंडर। अब वो क्या करेगा, उसने कोई भी अगर मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल जो है वो सीज़ की है तो उसको एक अपने जो सीज्ड रजिस्टर उनके पास होता है वहाँ पे दर्ज करेगा और उसकी एक रसीद बना के जो ऑफेंडर होगा उसको देगा कि जनाब इस वजह से, उसमें रीज़न लिखेगा कि हमने आपकी बाइक, आपकी गाड़ी, आपकी जो भी व्हीकल है उसको सीज़ किया है। नेक्स्ट वन है पावर टू अरेस्ट एन ऑफेंडर एज प्रोवाइडेड अंडर, ये भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास पावर है कि अगर उसको मुनासिब लगे तो वो ऑफेंडर को अरेस्ट भी कर सकता है अगर उसके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या एफआईआर हो गई है। नेक्स्ट है पावर टू यूज़ रीजनेबल फोर्स, अगर उसको लग रहा है कि जिसको वो अरेस्ट करने जा रहे हैं वो आगे से रिटेलिएट करेगा या अब्स्ट्रक्ट करेगा, या वैसे ही अगर वो जा रहे हैं तो कोई भी बंदा जो है वो कार्य सरकार में मदाखलत करता है या अब्स्ट्रक्शन डालता है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो फिर क्या कर सकते हैं, वो फोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एविडेंस कलेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड मॉडर्न डिवाइसेस, ये भी उनकी ड्यूटी है कि जनाब वो एविडेंस भी कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस। नेक्स्ट है पावर टू फाइल रजिस्टर्ड एंड गेट द एफआईआर रजिस्टर्ड एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन, वो पर्चे भी दे सकते हैं जनाब लोगों को, ये भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पावर है। पावर टू नेक्स्ट है एक्सरसाइज एनी और ऑल पावर्स इंटरेस्टेड टू एन इंस्पेक्टर, जो एक इंस्पेक्टर के पास पावर होती हैं वो तमाम की तमाम पावर्स जो हैं उनको दी जाएंगी इन्फोर्समेंट ऑफिसर को। डेजिग्नेटेड ऑफिसर की पावर भी दी जाएंगी, ऑथोराइज्ड ऑफिसर और एनी अदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बाय व्हाटसोएवर नेम कॉल्ड अंडर द स्केड्यूल, और तमाम जो नेम हैं इस स्केड्यूल के तहत दिए गए हैं वो तमाम के तमाम पावर्स हैं, नेम्स हैं, इनको भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर को भी इंटरेस्टेड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है इशू नोटिस और समन्स टू द ऑफेंडर और द कंसर्न्ड पर्सन अंडर द एक्ट और स्केड्यूल्ड लॉज, वो नोटिस और समन भी किसी पर्सन को जारी कर सकते हैं इस एक्ट और इस स्केड्यूल लॉज के अंडर। नेक्स्ट है पावर टू इनिशिएट एंड कंडक्ट इंक्वायरी अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज, ये भी जनाब इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, इनिशिएट भी और कंडक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोज फाइन भी कर सकते हैं। पावर टू इशू ईपीओ एंड ईपीओ से मुराद है एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर अंडर द एक्ट। नेक्स्ट है एनी अदर पावर और फंक्शन कॉन्फर्ड और डेलीगेटेड अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज, यानी कि कोई भी जो है ऐसा एक्ट जो उनको रूल्स में या इस एक्ट में या स्केड्यूल लॉज में डेलीगेट कर दिया गया है वो पावर और फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट ऑफिसर में एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शन वाइल वेयरिंग अ बॉडी कैमरा और सिमिलर वेरेबल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो तब तक सारी पावर्स इस्तेमाल कर सकता है जब उसके पास या तो कोई बॉडी कैमरा हो, ठीक हो गया ये शर्त है, या उसके पास कोई वेरेबल ऑडियो वीडियो
रिकॉर्डिंग डिवाइस हो। नेक्स्ट है जनाब 24, कन्फर्मेंट ऑफ एडिशनल पावर्स बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कॉन्फर एनी अदर पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर not being the powers mentioned in this chapter on SDO, enforcement officer or investigation officer under the act or schedule laws as may be necessary। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो फ्राम टाइम टू टाइम जितनी भी एक पुलिस ऑफिसर की पावर्स हैं वो भी पावर जो है SDO को या इन्फोर्समेंट ऑफिसर को क्या कर सकती हैं, तफवीज़ कर सकती हैं, डेलीगेट कर सकती हैं। नेक्स्ट है 25, ड्यूटीज़ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ऊपर हमने पावर्स पढ़ी थी, यहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जिसका वो बाउंड होगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस अंडर एक्ट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी इन्फोर्समेंट ऑफिसर टू इन्फोर्स लॉज, ठीक हो गया, इन स्केड्यूल एंड प्रिवेंट द कमीशन ऑफ वायलेशन और ऑफेंस। यानी कि ऑफेंस वगैरह को वो रोकेगा और जो लॉ है, ये जो स्केड्यूल लॉ है या जो एक्ट है, इसकी क्या इन्फोर्समेंट उसकी ज़िम्मेदारी होगी, उसकी ड्यूटी होगी। नेक्स्ट है एप्रीहेंड एनी पर्सन वूम ही इज़ लीगली ऑथोराइज टू एप्रीहेंड एंड फॉर वूज एप्रीहेंशन सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट। यानी कि किसी भी बंदे को वो एप्रीहेंड भी कर सकता है जिसको वो एप्रीहेंड करने का लीगली ऑथोराइज हो या लीगली उसके पास पावर हो, और उसको एप्रीहेंड करने के लिए उसके पास एक सफिशिएंट ग्राउंड मौजूद हो। नेक्स्ट है ओबे एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर इशूड बाय द SDO। यानी कि जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ये तकरीबन जो है ऐसे ही आप समझ लें जैसे हमारे पुराने थानों में SHO हुआ करते थे। ये जनाब जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा ये तमाम जो ऑर्डर इशू किए जाएंगे बाय द SDO उनको ओबे मुकम्मल तरीके से उनकी तकमील करेगा। एड एंड कोऑपरेट विद द एजेंसीज ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। और तमाम जो दूसरी एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके साथ भी कोऑपरेट और उनको भी एड करेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट ऑल एक्शन टेकन बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर स्पेशली इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन शैल बी प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड टू द हियरिंग ऑफिसर। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जनाब अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने किसी बंदे को अरेस्ट करना है तो वो क्या करेगा, फिर उसको रिपोर्ट करेगा हेयरिंग ऑफिसर को थ्रू SDO के ज़रिए से ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन फॉर फर्दर एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और उनसे वो रिपोर्ट करेगा कि जनाब आप अकॉर्डिंग टू लॉ इस बंदे पे जो हमने अरेस्ट किया इस पे फर्दर एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ लें। नेक्स्ट है जनाब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 26। The authority shall by notification appoint as many investigation officer for each enforcement station as it may deem appropriate from time to time। यानी कि ये भी अथॉरिटी की ही ड्यूटी होगी। अथॉरिटी नोटिफिकेशन के ज़रिए से अपॉइंट करेगी बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं हर जो है इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए, जितने वो टाइम टू टाइम मुनासिब समझे। ये अथॉरिटी के पास पावर है। सॉरी। नेक्स्ट है द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल पोजेस सच क्वालिफिकेशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। जैसे हमने इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पावर्स और चीज़ें पढ़ी हैं वैसे ये सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो सेम लाइनें आ रही हैं। नंबर 1 है पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट एनी सर्च एंड सील एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है पावर टू एंटर, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला वही फ़र्क आ गया कि पब्लिक प्रॉपर्टी में वो खुद से कर सकता है, एक्शन ले सकता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होगी। नेक्स्ट है वो किसी भी व्हीकल को अगर उसको लगता है कि जनाब इस पर कोई ऑफेंस मेड आउट हुआ है तो उसको वो कन्फिस्केट कर सकता है, उसको स्टॉप कर सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है नोटिस या समन किसी भी बंदे को अगर उसने बुलाना है कंसर्न पर्सन को इशू कर सकता है। नेक्स्ट है सीजर ऑफ आइटम गुड्स आर्टिकल्स और प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड फॉर रेलिवेंट कमीशन ऑफ ऑफेंस। यानी कि अगर कोई भी व्हीकल है, कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी ऑफेंस के कमीशन में इस्तेमाल हुई है तो उसको भी क्या कर सकता है, उसको कॉन्फिस्केट कर सकता है, उसको सीज़ कर सकता है, ठीक है। और किसी भी बंदे को वो अरेस्ट भी कर सकता है, ये भी आईओ की पावर है। पावर टू सर्च ए पर्सन ऑन रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट बीइंग इन्वॉल्व इन एन ऑफेंस। यानी कि किसी भी बंदे पे उसको शक है तो उसकी तलाशी भी ले सकते हैं जनाब, या उसको ये शक है कि इसने ऑफेंस किया है या ये किसी का अकम्पलिस रहा है,
ठीक है, यानी कि शरीके जुर्म रहा है, तो फिर भी उस बंदे को तलाशी ली जा सकती है। या उसकी पोजेशन में उसको लगे कि कोई जो ऑफेंस कमिट करने के लिए जो कोई आला कत्ल जिसको हम बोल रहे हैं, आला ज़रब बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी उसके पास आर्टिकल्स हैं उसको भी सीज़ कर सकता है, ये भी उसके पास पावर है। एंड नेक्स्ट वन है सॉरी, प्रोवाइडेड दैट द आर्टिकल में ओनली बी सीज्ड इफ़ रीजनेबली अपीयर्स टू बी सस्पिशियस, यानी कि ये आर्टिकल तब तक जो है कब्ज़ा में नहीं लिए जाएंगे, कब्ज़ा पुलिस में नहीं लिए जाएंगे जब तक उसको कोई रीज़नेबल सस्पिशियस अपीयर ना हो, यानी कि कोई ठोस जो है शक उस पर हो, तो फिर उसको जो है कब्ज़ा में ले सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द डिटेल्स ऑफ द आर्टिकल एंड ग्राउंड्स फॉर सीजर शैल बी लिस्टेड इन ए रजिस्टर्ड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड रिसीट इशू टू द पर्सन, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी आर्टिकल जो है कब्ज़ा पुलिस में लिया जाएगा, उसको एक तो अपने रजिस्टर में दर्ज करेंगे आईओ, और सेकेंडली उसकी एक रसीद बना के उस बंदे को जिसकी वो प्रॉपर्टी है दी जाएगी। एंड नेक्स्ट है पावर टू यूज़ रीजनेबल फोर्स है, अगर कोई बंदा उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकते हैं आईओ। पावर टू कलेक्ट एविडेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है। पावर टू फाइल कंप्लेंट्स एंड गेट रजिस्टर्ड एफआईआर्स हैं। कंडक्ट इंक्वायरीज हैं। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में एक्सरसाइज एनी पावर, इसको हम शॉर्ट वे में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये सेम चीज़ें पहले कर चुके हैं जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के सेक्शन में, सेम वही वर्ड टू वर्ड है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे जनाब, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सेक्शन आ गया, सर्जियंट्स। सेक्शन 27 है, द अथॉरिटी शैल बाई नोटिफिकेशन अपॉइंट एज मैनी सर्जियंट्स फॉर ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन, ये भी अथॉरिटी की पावर है कि वो जितने चाहेगी फ्राम टाइम टू टाइम जितने उसको मुनासिब लगेंगे उतने सर्जियंट्स एक इन्फोर्समेंट स्टेशन में अपॉइंट करेगी। एंड जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो जैसे प्रेस्क्राइब की गई है वैसे ही उसकी क्वालिफ़िकेशन जो सर्जियंट्स के लिए होगी। नेक्स्ट थर्ड वन है, द सर्जियंट्स शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शंस, जो सर्जियंट्स होंगे उनके पास ये मंदरजल कुछ पावर या उनके फंक्शन होंगे। नंबर 1, असिस्ट द ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट और स्केड्यूल लॉज, यानी कि जितने भी ऑफिसर या एम्प्लॉयज़ होंगे उनको ये असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट है, कैरी वेपन एज प्रेस्क्राइब अंडर द रूल्स, यानी कि वेपन, वो वेपन या तरीक़ेकार जो वेपन्स कैरी करने का रूल्स में प्रेस्क्राइब कर दिया गया है वैसे ही ये फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है, परफॉर्म एनी अदर फंक्शन एज में बी प्रेस्क्राइब, यानी कि कोई भी दूसरा फंक्शन जो उनको डेलीगेट किया गया है वो भी वैसे ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है, इन्फोर्समेंट स्क्वाड, यानी कि इसको सेक्शन 28 डील करता है कि इन्फोर्समेंट स्क्वाड क्या होगा। देयर शैल बी वन और मोर इन्फोर्समेंट स्क्वाड इन ईच सब डिवीजन, यानी कि हर सब डिवीजन में एक या एक से ज़्यादा इन्फोर्समेंट स्क्वाड होंगे जिनकी ड्यूटी होगी वहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ करवाना। कंप्राइजिंग ऑफ SDO, जो कि SDO एक होगा, एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, सर्जियंट्स होंगे, एंड अदर सच अदर एम्प्लॉयज़ एज में बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी, और तमाम दूसरे एम्प्लॉयज़ जो कि नोटिफिकेशन में नोटिफाई कर दिए जाएंगे। एंड 29 है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्क्वाड, यानी कि स्क्वाड को अब इंतज़ामी मामलात जो हैं वो कौन उनको देखेगा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्क्वाड शैल वेस्ट इन द अथॉरिटी, ये अथॉरिटी देखेगी जनाब। द DG शैल एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्क्वाड सच पावर एज में बी प्रेस्क्राइब बाय द अथॉरिटी, और जो अथॉरिटी के नीचे जो स्क्वाड को जो है स्क्वाड के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा वो DG होगा। नेक्स्ट है, मेंबर्स ऑफ द स्क्वाड शैल एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शन एज में बी प्रेस्क्राइब बाय द अथॉरिटी, और स्क्वाड के जितने भी मेंबर्स होंगे वो तमाम पावर एंड फंक्शन वही परफॉर्म करेंगे जैसे प्रेस्क्राइब किए गए हैं बाय द अथॉरिटी। नेक्स्ट है, प्रोसिक्यूटर, सेक्शन 30, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल हैव ए प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, यानी कि हर जो इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा उसके पास अपना एक प्रोसिक्यूटर होगा इस एक्ट के तहत, और डेप्यूटेड फ्राम द पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, या उसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से डेप्यूट करवाया जाएगा। सेक्शन 2 है, क्लॉज 2 सॉरी, द प्रोसिक्यूटर शैल परफॉर्म सच फंक्शन एज में बी प्रेस्क्राइब, सिंपल सा। चैप्टर नंबर है 6 अरेस्ट के हवाले से। सेक्शन 31 है, पावर टू अरेस्ट, यानी कि कौन बंदा जो है वो अरेस्ट कर सकता है या किसके पास पावर है अरेस्ट करने की अंडर दिस एक्ट। द पावर ऑफ अरेस्ट by the SDO, enforcement officer and investigation officer under the act shall only be exercised if any person,
यानी कि उन्होंने 4 बंदे बता दिए गए हैं कि ये बंदे हैं, ठीक है, ये ऑफिसर हैं जो लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं अगर जो है कोई भी बंदा ये वाले एक्ट करेगा तो। नंबर 1 है इज़ इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंस, यानी कि कोई किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है। अगेंस्ट वूम अ रीजनेबल रेफरेंस हैज़ बीन सेंट बाय द डिपार्टमेंट, किसी के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस आ जाता है किसी डिपार्टमेंट की तरफ से। एंड अगेंस्ट वूम अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, या किसके ख़िलाफ़ कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ जाती है। एंड नेक्स्ट वन है इन वूज पोजेशन एनी आर्टिकल इज़ फाउंड विच मे बी रीजनेबल बी सस्पेक्टेड टू बी यूज्ड इन और लिंक्ड विद द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या किसी के पास कोई ऐसा आर्टिकल मौजूद है या रिकवर होता है या उसके कब्ज़े में मौजूद है जिससे कोई ऑफेंस पहले कमिट हुआ हो, तो फिर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हैज़ ऑब्स्ट्रक्टेड द इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एनी एम्प्लॉय इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, या उसने किसी भी जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया है, ठीक है, उसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में। नेक्स्ट है हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्राम लॉफुल कस्टडी, यानी कि पुलिस की कस्टडी में या इन्फोर्समेंट स्टेशन में वो मौजूद है, वहाँ से वो भाग जाता है, तो फिर भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है वाज सर्व्ड ऑन एन ऑर्डर बट ही चूज़ नॉट टू अबाइड बाई इट, उसको कोई ऑर्डर पास किया जाता है बाय द SDO बाय एनी ऑफिसर, तो वो उस ऑर्डर को ओबे नहीं करता, फिर भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है द रिकॉर्ड ऑफ अरेस्ट shall be maintained by the SDO and reported to the magistrate as well as the hearing officer in the prescribed manner, यानी कि जो SDO साहब होंगे जिस बंदे को वो अरेस्ट करेंगे उसको एक डेली रोज़नामचे में लिखेंगे और वो जो है जो रिपोर्ट होगी उसकी वो मजिस्ट्रेट को भी देंगे और हेयरिंग ऑफिसर को भी देंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट। अब जो किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है तो अरेस्ट के बाद कौन सा जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाएगा, उसको कितनी देर में अदालत में पेश किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, इसमें हमने देखना है। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर और द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले, यानी कि कोई भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिसने किसी बंदे को अरेस्ट किया है वो बगैर किसी डिले के प्रेजेंट इन द पर्सन अरेस्टेड एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन, उस बंदे को इन्फोर्समेंट स्टेशन में प्रेजेंट करेगा, लेके जाएगा एंड ब्रिंग दी नॉलेज ऑफ SDO, और उसको SDO के इल्म में लाएगा कि जनाब मैंने ये बंदा अरेस्ट कर लिया है। सच अरेस्ट एंड सबमिट ए रिटन रिपोर्ट फॉर फर्दर एक्शन, और फिर उसकी फर्दर एक्शन के लिए एक रिपोर्ट भी सबमिट करेगा। एंड द SDO, अब जो SDO के पास रिपोर्ट आ गई है, अब SDO क्या करेगा, द SDO शैल प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, अब SDO साहब जो है वो FIR को लॉन्च कर देगा इमीडिएटली फ़ौरन एंड प्रोड्यूस सच पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट थ्रू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सेम ही यहाँ पे जैसे हमारे CRPC में प्रोसीजर बता दिया गया है या जो हमारी ट्रेडिशनल कोर्ट्स का जो प्रोसीजर है, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा जिस बंदे को अरेस्ट किया गया उसको। नेक्स्ट है 33 एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ अरेस्ट अंडर द एक्ट, एप्लीकेशन ऑफ कोड टू अरेस्ट अंडर द एक्ट, द प्रोविजन ऑफ द कोड से मुराद है CRPC इन रिलेशन टू अरेस्ट, सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड एंड डिटेंशन ऑफ ए पर्सन, सर्च ऑफ ए पर्सन एंड प्रेमिसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस शैल इन सो फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट अप्लाई टू एन अरेस्ट, डिटेंशन, सर्च और इन्वेस्टिगेशन मेड देयर एंटर। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर किसी भी बंदे की इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसको सर्च करना है, डिटेंशन करनी है, अरेस्ट करना है, तो तमाम जो प्रोसीजर जो CRPC में बता दिया गया है उसी को फॉलो किया जाएगा, उसी को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 है जो कि पब्लिक न्यूसेंस एंड इंक्रोचमेंट्स के साथ डील करता है। सेक्शन 34 है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। अब जो है पब्लिक न्यूसेंस हुई है उसको रिमूव करने का क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाएगा। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द पब्लिक न्यूसेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और परसीव्स टू बी एग्रीव्ड ड्यू टू सच न्यूसेंस इन नियर फ्यूचर, यानी कि कोई भी बंदा है जो कि एग्रीव्ड होता है पब्लिक न्यूसेंस से, डायरेक्टली होता है या इनडायरेक्टली होता है, या उसको फ्यूचर में पब्लिक न्यूसेंस से एग्रीव्ड होने का जो है ख़तरा है, डर है, वो क्या कर सकता है, मे सबमिट ए कंप्लेंट टू दी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, वो एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर को कंप्लेंट भेज सकता है या फिर SDO को भेज सकता है, हेयरिंग ऑफिसर को, बोर्ड को या अथॉरिटी को।
अब सेकंड है एनी डिपार्टमेंट विसल ब्लोअर और एनी एम्प्लॉय मे आल्सो रिपोर्ट पब्लिक न्यूसेंस। अब ऊपर था प्राइवेट पर्सन, नीचे आ गया कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी विसल ब्लोअर या कोई भी एम्प्लॉय जो है पीरा का, वो भी रिपोर्ट कर सकता है न्यूसेंस के हवाले से। किसको? इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, एसडीओ को, हेयरिंग ऑफिसर को, बोर्ड को या अथॉरिटी को। ये इसमें बताया गया, सिंपल सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जनाब 35 एक्शन बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर उस जो है पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट करेगा। एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट। वो कह रहे हैं कि जब कोई कंप्लेंट आ जाएगी इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास या कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, जो कि सेक्शन 34 में एक तरीक़ेकार बताया गया उसके मुताबिक, तो फिर क्या होगा? द इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑन हिज ओन और डायरेक्शन ऑफ एसडीओ। इन्फोर्समेंट ऑफिसर खुद ही या एसडीओ की डायरेक्शन पे, एसडीओ के हुक्म पे, हेयरिंग ऑफिसर के हुक्म पे, बोर्ड के हुक्म पे या अथॉरिटी के डायरेक्शन पे क्या करेगा? शैल विजिट द साइट ऑफ द अकरेंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस की जाए वकूआ है जहाँ पे, उसको विजिट करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, वहाँ पे पूछताछ करेगा, टेक द स्टांस ऑफ द पर्सन कंसर्न, और वहाँ पे जो मुतलका बंदे होंगे उनका स्टांस भी रिकॉर्ड करेगा, उनका जो बयान होगा उसको भी लिखेगा, उनके मौक़िफ़ को भी लिखेगा। इफ़ द इन्फोर्समेंट ऑफिसर गेट कन्विंस दैट देयर एग्जिस्ट अ पब्लिक न्यूसेंस, अगर वो वहाँ पे मुत्तफिक हो जाता है जाके जनाब यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस हुई है, टेक प्लेस हुई है, फिर क्या होगा? देन ही शैल इशू एन ईपीओ। देन वो क्या करेगा? एक इशू करेगा ईपीओ इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। जैसा मैनर प्रेस्क्राइब कर दिया गया है उसी मैनर को अडॉप्ट करते हुए वो एक ईपीओ पास कर देगा। नेक्स्ट है द ईपीओ शैल कंटेन शॉर्ट डिटेल्स ऑफ द पब्लिक न्यूसेंस। जो ईपीओ होगा वो उसमें मुख्तसर जो है पब्लिक न्यूसेंस की डिटेल्स लिखी जाएंगी, रीज़न लिखी जाएगी जो ईपीओ पास हुआ है उसकी, डायरेक्शंस वहाँ पे लिखी जाएंगी टू ऑफेंडर क्रिएटिंग सच न्यूसेंस टू रिमूव द न्यूसेंस विद इन ए प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड एंड मैनर एंड द पेनल्टी दैट मे बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ डिसओबीडियंस। और जो उसका ऑफेंडर है जो पब्लिक न्यूसेंस वहाँ पे क्रिएट कर रहा है उसको एक नोटिस भेजा जाएगा कि जनाब आप बाज आ जाएं, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन भी होगा, आप पे जो है लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। ये जनाब जो ऑफेंडर होगा उसको एक न्यूसेंस को एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर रोकने के लिए एक नोटिस इशू किया जाएगा। नेक्स्ट है द ऑफेंडर शैल ईदर कंप्लाई विद ईपीओ, या तो वो अगर तो जो ऑफेंडर है वो उस ऑर्डर को मान लेता है, उस ईपीओ को मान लेता है, या और प्रेफर ए रिप्रेजेंटेशन बिफोर द हेयरिंग ऑफिसर, या अपनी जो कंप्लेंट है वो हेयरिंग ऑफिसर के सामने लेके चला जाता है कि जनाब मुझे हरासा कर रहे हैं, मैं तो कोई पब्लिक न्यूसेंस कर ही नहीं रहा। तो फिर क्या होगा? विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सच ईपीओ एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। फिर 15 दिन के अंदर अंदर जब वो ईपीओ रिसीव होगा हेयरिंग ऑफिसर को, तो वो जो भी प्रेस्क्राइब रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए वो फैसला करेगा विद इन 15 डेज। इफ़ द ऑफेंडर नीदर कंप्लाइज विद द ईपीओ नॉर प्रेफर ए रिप्रेजेंटेशन विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। अब या ऑफेंडर जो है, अगर जो ऑफेंडर है वो ना तो उस ऑर्डर को फॉलो करता है, ना ही वो जो हेयरिंग ऑफिसर है उसके सामने आके पेश होता है, उसके सामने कोई कंप्लेंट लाता है, फिर क्या होगा? द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल प्रोसीड टू इन्फोर्स द ईपीओ। तो फिर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को होगा वो जो है उस ऑर्डर की इन्फोर्समेंट के लिए जाएगा, उस ईपीओ की इन्फोर्समेंट के लिए जाएगा। एंड मे टेक एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर। फिर इनमें से कोई एक या ये एक्शन लेगा ऑफेंडर के खिलाफ। नंबर 1 है रिमूव और कॉज टू बी रिमूव द पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि वो जो पब्लिक न्यूसेंस है उसको रिमूव करेगा या उसको रिमूव करने का ऑर्डर देगा, कहेगा, और तमाम जो रीज़नेबल फोर्स होगी वो भी वो इस्तेमाल कर सकता है अगर उसको पब्लिक न्यूसेंस रिमूव करने में कोई भी मुश्किल आएगी तो। नंबर बी है इम्पोज एंड रिकवर द फाइन, यानी कि वो फ़ाइन वगैरह भी रिकवर कर सकता है जैसा प्रेस्क्राइब किया गया होगा। कॉन्फिस्केट कर सकते हैं आर्टिकल्स को, गुड्स को जो वहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस की जगह पे मौजूद होंगी उनको ज़ब्त वगैरह भी कर सकता है। एंड नेक्स्ट है सील द प्रेमिसेस, उस जगह को सील भी कर सकता है। अरेस्ट द ऑफेंडर, अगर वहाँ पे ऑफेंडर आके कोई कार्य सरकार में मदाखलत करता है, ऑफिशियल ड्यूटीज़ में मदाखलत करता है, तो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसको फ़ाइन भी किया जा सकता है। और नेक्स्ट है जी सबमिट ए कंप्लेंट बिफोर द एसडीओ एंड गेट रजिस्टर्ड द एफआईआर, और वो एसडीओ को कोई भी रिपोर्ट भेज सकता है कि एफआईआर दी जाए और जो है एसडीओ वहाँ पे एफआईआर दे देगा। नेक्स्ट है द हियरिंग ऑफिसर शैल बी ऑथोराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स ऑफ गुड्स, डिसाइड द फेट ऑफ सील्ड प्रेमिसेस
अब जो हेयरिंग ऑफिसर है वो ऑथोराइज्ड है कि जो भी आर्टिकल कॉन्फिस्केट किए गए हैं उनको वो डिस्पोज ऑफ सेल आउट भी कर सकता है, या जो सील्ड प्रेमिसेस है उसकी फेट को देखते हुए फैसला करेगा, और या फिर उसकी कॉस्ट जो है इन्फोर्समेंट जो पब्लिक न्यूसेंस के लिए हुई है उसके लिए जितनी भी कॉस्ट आएगी उसको डिटरमिन करेगा अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब मैनर। नेक्स्ट है जी 7, द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट डिटरमिन अंडर सेक्शन 6 शैल बी पेएबल बाय द ऑफेंडर, यानी कि जितनी भी कॉस्ट इन्फोर्समेंट के लिए आएगी वो जाहिर सी बात है ऑफेंडर जो है जिसने वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स की हुई थी, जिसने पब्लिक न्यूसेंस की है, वही पे करेगा। एंड अगर वो पे नहीं करता तो उसके जो लैंड रेवेन्यू है एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू उससे रिकवर किया जाएगा। अब एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होता है कि जैसे ही फसल होती है तो उस ज़मीन का या तो वो कब्ज़ा ले लेंगे, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया होती है, डीसी साहब होते हैं, एसी साहब होते हैं, या फिर उसका जब तक वो ज़मीन का कब्ज़ा रखेंगे जब तक उसके जो बकाया जाते हैं वो रिकवर नहीं हो जाते। एंड नेक्स्ट है द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल सबमिट डेली रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एक्शन टेकन टू द पब्लिक न्यूसेंस टू SDO। अब जनाब इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर है उसने जितने भी एक दिन में एक्शन किए हैं, जितने भी उसने लॉ को इन्फोर्समेंट करवाने के लिए एक्ट किए हैं, वो तमाम की तमाम रिपोर्ट SDO साहब को भेज देगा। नेक्स्ट है 36 एक्शन बाय हेयरिंग ऑफिसर। ऊपर था एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये आगे हेयरिंग ऑफिसर, सेम टू सेम है, इसमें डिटो वर्ड टू वर्ड सेम है, सिर्फ जहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर था वहाँ पे हेयरिंग ऑफिसर आ जाएगा। ऑन रिसीट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय द ऑफेंडर ऑन ए कंप्लेंट द हेयरिंग ऑफिसर। अब जो है यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि किसी भी जो ऑफेंडर है उसके ख़िलाफ़ जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई हैं तो उसने आके कंप्लेंट कर दी है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, किसके सामने? हेयरिंग ऑफिसर के सामने। तो अब हेयरिंग ऑफिसर क्या करेगा? The hearing officer shall issue notice to all concerned and conduct the hearing proceeding as provided under the act or as may be prescribed। जो हेयरिंग ऑफिसर है वो नोटिस इशू करेगा तमाम जो कंसर्न पर्सन है उनको और हेयरिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है जी हेयरिंग ऑफिसर मे कैंसिल मॉडिफाई और कन्वर्ट द EPO इनटू एन एब्सोल्यूट ऑर्डर। अब ये हेयरिंग ऑफिसर के पास पावर है कि उस जो EPO पास हुआ था, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने पास किया था, उसको मॉडिफाई, कैंसिल और कन्वर्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट है द एब्सोल्यूट ऑर्डर शैल कंटेन डिटेल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, रीज़न ऑफ पासिंग एन एब्सोल्यूट ऑर्डर। अब जो एब्सोल्यूट ऑर्डर होगा उसमें तमाम तफसील लिखी जाएगी पब्लिक न्यूसेंस की, ठीक है। एब्सोल्यूट ऑर्डर के पास करने की वजह भी लिखी जाएगी। एब्सोल्यूट ऑर्डर पास करने की रीज़न वहाँ पे लिखी जाएगी। नेक्स्ट है जनाब डायरेक्शन टू द ऑफेंडर क्रिएटिंग सच न्यूसेंस टू रिमूव द न्यूसेंस। और जो ऑफेंडर होगा उसको कुछ डायरेक्शन, कुछ हदायत भी जारी की जाएंगी कि जनाब आप खुद ही इसको रिमूव कर दें इस मुकर्ररा वक्त में, अदरवाइज़ आप पे जो पेनल्टी या फ़ाइन इम्पोज कर दिया जाएगा। एंड इफ़ एब्सोल्यूट ऑर्डर इज़ नॉट कंप्लाइड विद, और अगर ऑफेंडर जो है उसको कंप्लाई नहीं करता उस एब्सोल्यूट ऑर्डर को तो फिर उसके फ़ाइन और पेनल्टीज़ वगैरह लगा दी जाएंगी। नेक्स्ट 4th वन है ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड मेंशन इन द एब्सोल्यूट ऑर्डर। अब जो है एब्सोल्यूट ऑर्डर में जो टाइम लिखा गया था जिसमें ऑफेंडर ने कंप्लाई करना था उसको, वो गुजर गया है। एंड इफ़ द ऑफेंडर हैज़ नॉट रिमूव्ड पब्लिक न्यूसेंस, और जो ऑफेंडर है उसने पब्लिक न्यूसेंस रिमूव नहीं की, देन द हियरिंग ऑफिसर शैल डायरेक्ट द SDO टू गेट एब्सोल्यूट ऑर्डर इन्फोर्स थ्रू द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो हेयरिंग ऑफिसर फिर SDO को डायरेक्शन भेजेगा कि जनाब आप अपने इन्फोर्समेंट ऑफिसर भेजें और इस ऑर्डर की, इस एब्सोल्यूट ऑर्डर की जो कंप्लाइंस है वो करवाएं। नेक्स्ट है जनाब ऑन रिसीट ऑफ डायरेक्शन अंडर सब सेक्शन 4 द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास SDO ने ऑर्डर दे दिया है कि जनाब आप इस EPO की या इस एब्सोल्यूट ऑर्डर की जाके इन्फोर्समेंट करवाएं, तो फिर क्या होगा? फिर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होंगे वो फर्दर जो है स्टेप्स लेंगे। नंबर 1 है रिमूव और काज टू बी रिमूव पब्लिक न्यूसेंस। नंबर 2 है रिकवर द फाइन इम्पोज्ड बाय द हियरिंग ऑफिसर। सिंपल वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जी कॉन्फिस्केट द आर्टिकल्स गुड्स एज द केस में बी। 4th वन है जनाब सील द प्रेमिसेस। इसको हम डिटेल में इसीलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम इसको ऑलरेडी सेक्शन जो अबव है इससे इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाला, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंड अरेस्ट द ऑफेंडर इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन,
ठीक है, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पावर है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आप ऊपर वाली जो सेक्शन है ना उसको मज़ीद ध्यान से सुन लें तो आपकी ये क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है सबमिट ए कंप्लेंट बिफोर द SDO एंड गेट रजिस्टर्ड FIR। एंड नेक्स्ट वन है सबमिट ए रिपोर्ट बिफोर SDO फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट बाय द हियरिंग ऑफिसर इफ़ एनी। एंड ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, इससे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट हम 37 पे आ जाते हैं। प्रोहिबिशन टू इंक्रोचमेंट्स, यानी कि इंक्रोचमेंट से रोकना। नो पर्सन शैल मेक एनी इंक्रोचमेंट, कोई भी बंदा इंक्रोचमेंट नहीं करेगा, गैर कानूनी तजावुज़ात नहीं करेगा, मूवेबल और इमूवेबल। वो मूवेबल भी हो सकती हैं, यानी कि ये रेडियाँ वगैरह जो लगा लेते हैं, और वो इमूवेबल भी हो सकती हैं, दुकानों के आगे जो थड़े और इस तरह की चीज़ें बनानी होती हैं। ऑन एनी स्टेट प्रॉपर्टी, किसी भी स्टेट की प्रॉपर्टी पे। इसमें ये सिंपल चीज़ें हैं, यानी कि हर बंदे को रोका जाएगा कि वो मूवेबल या इमूवेबल इंक्रोचमेंट ना करे। 38 है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट। अब मूवेबल इंक्रोचमेंट हमने रोकनी है, उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। द इन्फोर्समेंट ऑन इज ऑन मोशन, कंप्लेंट और रेफरेंस फ्राम एनी डिपार्टमेंट। अब जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो या तो खुद ड्यूरिंग पेट्रोल देखेगा, या किसी कंप्लेंट पे, या किसी भी डिपार्टमेंट ने रेफरेंस भेजा है, या किसी भी कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी है, या किसी विसल ब्लोअर ने बताया है, या किसी अथॉरिटी ने, बोर्ड ने, हेयरिंग ऑफिसर ने, SDO ने कोई डायरेक्शन भेजी है कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रही है मूवेबल, आप इनको हटाएं। तो इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड शैल इंस्पेक्ट द साइट। तो फिर जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर उन साइट को क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, उनकी जाके जो है देखेगा उस जगह को, जाए वकुआ को। टेक द स्टांस ऑफ द कंसर्न पर्सन, और वहाँ पे जो बंदे हैं, वहाँ पे जो कंसर्न पर्सन हैं, उनकी स्टांस, उनका मौक़िफ़ लिखेगा, उनका मौक़िफ़ भी लेगा। एंड इफ़ सेटिस्फाइड दैट द इंक्रोचमेंट नीड टू बी रिमूवल, और अगर उसे लगता है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स को रिमूव होना चाहिए, फिर क्या करेगा, ही शैल सर्व नोटिस और रिमूवल आर्डर टू इलीगल ऑक्यूपायर। तो फिर इलीगल ऑक्यूपायर को ये नोटिस एक भेजा जाएगा कि जनाब आप इस जो स्टेट प्रॉपर्टी है, आपने इसको इस इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, आप इसको क्या कर दें, इसको खाली कर दें। और एक स्पेसिफाइड टाइम उनको दे देगा कि आपने इस टाइम के दौरान ये चीज़ जगह खाली कर देनी है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड, और अगर वो टाइम गुजर जाता है, नेक्स्ट आ गया, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल बी ऑथोराइज टू टेक एनी वन और मोर ऑफ फॉलोइंग एक्शन। तो फिर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा वो ये मंदरजा झैल एक्शन लेगा। नंबर 1, रिमूव और काज टू बी रिमूव द इंक्रोचमेंट, वो खुद जाके वहाँ की इंक्रोचमेंट्स को रिमूव करेगा। नेक्स्ट वन है इम्पोज और रिकवर द फाइन, वहाँ पे फ़ाइन भी वो इम्पोज कर सकता है। नेक्स्ट वन है कॉन्फिस्केट द आर्टिकल, उन चीज़ों को, कार्ट को, व्हीकल को, जो भी वहाँ पे मौजूद हैं उनको कॉन्फिस्केट भी कर सकता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन है सील द प्रेमिसेस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारी चीज़ें। सील द प्रेमिसेस, उस जगह को वो सील भी कर सकता है। अरेस्ट द ऑफेंडर इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, अगर कोई डिफ़ॉल्टर है जिसने फ़ाइन नहीं पे किया, उस डिफ़ॉल्टर को अरेस्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट वन है सबमिट ए कंप्लेंट बिफोर द SDO एंड द FIR रजिस्टर्ड, गेट रजिस्टर्ड। वो एक कंप्लेंट SDO को भेजेगा और SDO वहाँ पे FIR भी लॉन्च कर सकता है। सबमिट ए रिपोर्ट बिफोर द SDO फॉर द कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेंट्स बाय द हियरिंग ऑफिसर। अब जो कॉस्ट जो है उसने वहाँ पे कोई कॉस्ट करनी है, तो कॉस्ट की जो एक रिपोर्ट है वो SDO को भेजेगा और हियरिंग ऑफिसर को भी भेजेगा। अब यानी कि वो SDO को भेजेगा और SDO आगे हियरिंग ऑफिसर को भेजेगा। द हियरिंग ऑफिसर शैल बी ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल, यानी कि ऊपर जो अबव सेक्शन है उसमें उन्होंने कोई भी कॉन्फिस्केट किया आर्टिकल, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने की पावर किसके पास है, वो है हेयरिंग ऑफिसर के पास। नेक्स्ट है जी, द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन 3 शैल बी पेएबल बाय द इलीगल ऑक्यूपायर, यानी कि जिस बंदे ने वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं तो वही जो है वो क्या करेगा, जितनी भी कॉस्ट उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने में आएगी वो इलीगल ऑक्यूपायर ही पे करेगा। एंड अगर वो पे नहीं करता तो फिर क्या होगा, हेयरिंग ऑफिसर मे काज इट टू बी रिकवर्ड फ्राम एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो फिर हेयरिंग ऑफिसर उसकी जो लैंड होगी, उनके जो ज़रूरी ज़मीन होगी, उनके एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू से वो चीज़ें रिकवर की जाएंगी, वो जो जितने भी अखराजात आए हैं वो रिकवर कर लिए जाएंगे। इफ़ द प्रोसीड ऑफ सेल आर नॉट सफिशिएंट टू रिकवर द कॉस्ट, ठीक है, अगर वो जो आर्टिकल जो हैं कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स हैं उनको सेल करके भी वो कॉस्ट मुकम्मल नहीं हुई,
फिर क्या होगा, द बैलेंस शैल बी रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, बट इफ़ सच प्रोसीड एक्सीड्स द कॉस्ट द एक्सेस शैल बी पेड टू द इलीगल ऑक्यूपायर। यानी कि अगर उसके एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू या उसके आर्टिकल को सेल करके जो कॉस्ट है उससे कुछ पैसे बच गए हैं तो फिर वो पैसे वापस कर दिए जाएंगे इलीगल ऑक्यूपायर को। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल सबमिट डेली रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जितने भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर स्टेप्स लेगा, जितने भी एक्शन करेगा, तो वो तमाम की तमाम जो रिपोर्ट है वो SDO को भेजेगा। ये था हमारा जनाब सेक्शन नंबर जो हमने किया है 24 से 38 तक। थैंक यू सो मच। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो हमें बहुत ही खुशी होगी अगर आप हम क्वेश्चन करेंगे कमेंट्स बॉक्स में, या अपनी ईमेल यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो आप ईमेल के ज़रिए भी कोई भी क्वेश्चन आपका है तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करके तो फिर हम इसके साथ जो रूल्स हैं, पीरा रूल्स, उनको भी करेंगे। थैंक यू सो मच।